पेड़ लगाने चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, हम सभी को लगता है, लेकिन करते कितने लोग हैं मेरे भाई। 92.7 बिग एफएम से हम बड़े नवाब आरजे श्रेयस आपके साथ फिर से एक बार आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स ट्री पब्लिक, ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव जहां पर हर एक सेविंग्स अकाउंट खोलने पर एक पेड़ लगाया जाता है। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा आगे जाकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लाए हैं ट्री पब्लिक 2.0, जहां पर हम आपके सामने लाएंगे कुछ ऐसे हीरोज को जिन्होंने न सिर्फ लॉकडाउन में बल्कि उसके पहले भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया है, जिनको हम आगे जाके सम्मानित करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स एनवायरनमेंट फर्स्ट हीरोज के खिताब से। और ऐसी ही एक कमाल की स्टोरी मेरे पास है जो मैं आपके सामने लाऊंगा आज, और मुझे ये यकीन है कि वो आपको भी इंस्पायर करेगी कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं, चलिए हम उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू बिग एफएम। नमस्कार, हेलो औरंगाबाद। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैंने मेरी पढ़ाई बॉटनी सब्जेक्ट में की है। मैंने मेरी मास्टर डिग्री बॉटनी में कंप्लीट की है और ट्री प्लांटेशन करना ये मेरी हॉबी भी है और पैशन भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हॉबी और पैशन को अपने करियर से कनेक्ट करें। तो इसीलिए मैं पिछले 5 साल से इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो और फॉरेस्टेशन हो, मियावाकी प्लांटेशन हो, ऐसे अलग अलग साइंटिफिक इंटरवेंशंस में औरंगाबाद में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एम बस इतना ही है कि मेरी सिटी को ग्रीन बनाना है, ये मेरा विजन है। बेसिकली आई एम ए रिसर्चर। मैंने मशरूम प्रोडक्शन में रिसर्च किया है, उसमें मेरा अच्छा खासा रिसर्च भी हुआ है। बट जब मैंने ये रियलाइज किया कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करना ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ इधर आया हूँ। और पिछले 4 से 5 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट में सीखी है। एज अ इकोसत्व इन्वायरमेंटल सोल्यूशन में काम करते करते आज तक हमने औरंगाबाद जिले में 118 मियावाकी डेंस फॉरेस्ट प्लांट किए हैं, जिसमें हमने 36 टाइप के नेटिव ट्री प्लांटेशन किए हैं। और आप सबको पता है कि हमारी जो औरंगाबाद सिटी है उसकी पहचान एज ए हिस्टोरिकल सिटी बोलकर है। तो मेरा एक छोटा सा एम है कि हिस्टोरिकल सिटी के साथ हमारी सिटी को ग्रीन सिटी बोलकर भी लोग समझे, ग्रीन सिटी बोलकर भी हमारी सिटी फेमस हो। इसके लिए मैं काम करते आ रहा हूँ और आगे भी करने वाला हूँ। सो मुझे मेरे काम में पैशन होने की वजह से मुझे मजा आता है और डेफिनेटली आप जैसे लोगों के साथ और कुछ लोगों के साथ मिलकर हम हमारी सिटी को एक नए आयाम पे लेके जा सकते हैं और हमारी सिटी को ग्रीन सिटी हम बना सकते हैं। क्या बात है, ये अगर पैशन होना सिद्धू भाई, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपका ये जो सपना है हमारे शहर को हरा भरा करने का, ये जरूर पूरा होगा। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया कि आप इस क्षेत्र में काफी आपने पढ़ाई की है, आपने रिसर्च किया है, तो मैं जरूर आज चाहूंगा कि इसके द्वारा आपने जो कुछ नॉलेज गैदर किया है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली एज अ बॉटनिस्ट कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हर सिटी का, हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रीन कवर है वो उसके टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 33% इतना होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ग्रीन कवर ये 24.6% इतना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का ग्रीन कवर 20.01 इतना है। और अगर हम हमारे जिले की बात करते हैं औरंगाबाद की, तो थोड़ी सी मायूसी होती है मुझे बोलते हुए कि हमारा ग्रीन कवर ये बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ 5.6% ग्रीन कवर हमारे औरंगाबाद का है, जो हमें 33% तक लेके जाना है। और इसके लिए हम सबको हमारा योगदान देना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें काम करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही काम करे, इसमें हमारा भी योगदान देना जरूरी है। क्योंकि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये हमारा मोरल, सोशल और एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हमें इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और ये जो पृथ्वी है ये हमने खरीदी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से हमें मिली है और इस पृथ्वी को जैसी हमें मिली है वैसी ही हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है। तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हो कि औरंगाबाद का जो ग्रीन कवर है ओनली 5.6% है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग साइंटिफिक बेस्ड इंटरवेंशन करना है, डाटा ड्रिवन सोल्यूशन हमें चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, कई गड्ढा करते हैं, कोई स्पेसिस लगाते हैं, बट एक्चुअली प्लांटेशन वैसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो उस लोकल एरिया की इकोलॉजी समझनी पड़ती है, वहाँ का फ्लोरा समझना पड़ता है, फौना समझना पड़ता है, सॉइल टाइप समझना पड़ता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन समझनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिस सिलेक्ट करना होता है। और बहुत सारी बार क्या होता है कि छोटा सा गड्ढा किया, उसमें पेड़ लगाया, थोड़ा सा खत वगैरह डाला और हम इंतजार करते हैं अब ये पेड़ बड़ा होगा। नहीं, पेड़ ये एक बच्चे के जैसा होता है, उसको हमें प्रॉपर केयर करना पड़ती है, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर सॉइल सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद उसको 1 से 2 साल तक हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, जब भी वो छोटा सा सैपलिंग बड़े पेड़ में कन्वर्ट होता है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर 87 लाख लिविंग स्पेसीज रहते हैं। उस 87 लाख लिविंग स्पेसीज में इंसान बस एक स्पेसीज है और इंसान छोड़कर हर एक स्पेसीज इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें लेती है और इन्वायरमेंट को बहुत सारी चीजें देती है। बट हम जो इंसान है हमने इसके विरुद्ध किया है। हम बस नेचर से ले रहे हैं, नेचर से सारी चीजें ले रहे हैं, बट नेचर को दे क्या रहे हैं? हम दे रहे हैं अफॉरेस्टेशन,
हम दे रहे हैं, ट्री कटिंग कर रहे हैं, हम हमारी जमीन खराब कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हम हमारी सॉइल का जो भी प्रोडक्टिविटी था सारा रिड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब हम निगेटिव चीजें इस पृथ्वी को दे रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कोरोना या फिर जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है। आप देख रहे होंगे कि जनवरी में हमारी इधर बारिश गिर रही है और इस साल तो मतलब इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सारी फसल बिगड़ गई है। तो ये सारी चीजें कोरिलेट करती है इन्वायरमेंट से। जितना हमने इन्वायरमेंटल इनबैलेंस किया है, जितना हमने पेड़ तोड़े हैं, जितने हमने इन्वायरमेंट को परेशान किया है, जितना हमने मतलब डिफॉरेस्टेशन किया है, उसका सारा रिजल्ट हमें मिल रहा है। और अगर आपको आपके अगली पीढ़ी को अच्छी पृथ्वी देना हो तो आपको प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जिस पैशन से सिद्धार्थ भाई आप बात कर रहे हैं ना, और मुझे ये यकीन है कि ये डेटा थोड़ा सा मन को दहलाने वाला है, लेकिन सिद्धार्थ भाई जैसे हमारे कुछ मित्र हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सिद्धार्थ भाई, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक कि हम जंगल में खड़े हैं, लेकिन ये जंगल हमारे शहर से बड़ा करीब है। तो मैं चाहूंगा कि इस जंगल में, इस जगह के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जिला परिषद की स्कूल है। ये अपने बीड़ बाईपास से हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो सातारा विलेज है, वहाँ पे ये स्कूल है। ग्रीन स्कूल मिशन नाम का हमने एक प्रोजेक्ट किया है औरंगाबाद में। ये एक यूनिक पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है जिसमें कि 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आके उन्होंने अपने रिसोर्सेज शेयर किए और ऐसे जंगल बनाए। तो ग्रीन स्कूल्स मिशन औरंगाबाद में हमने पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के 2000 स्क्वायर फीट के 103 जंगल बनाए हैं। और ये जंगल बनाने का एम ये है कि स्कूल में हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनको इन्वायरमेंट से, उनको नेचर से कनेक्ट करना है, उनको हमारे नेटिव स्पेसीज के बारे में बताना है। हम सबको पता है कि हम 10वीं तक एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट साइंस बोलकर, उस सब्जेक्ट में कोई तो एक छोटा सा निबंध हमें लिखना पड़ता है, 2-4 लाइन हम लिखते हैं, कुछ फोटो चिपकाते हैं और पास हो जाते हैं। बट आई एम रियलाइजिंग दैट कि इतना इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट साइंस, जो कि हमारे सांसों से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एक सादा सा हम पैराग्राफ लिख के उसमें पास हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को, इन यंग माइंड्स को मुझे नेचर से कनेक्ट करना है, इस जंगलों से कनेक्ट करना है, हमारे नेटिव स्पीसीज से कनेक्ट करना है। तो ग्रीन स्कूल्स मिशन में हमने पूरे औरंगाबाद जिले में ऐसे 103 जंगल बनाए हैं और इसमें हमें कलेक्टर जी का भी सपोर्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तक गई है, उन्होंने भी कुछ लोगों की इंटरव्यूज लिए हैं। तो अच्छा लगता है कि जब हम ग्रीन कवर बनाने के लिए ये काम करते हैं। ऐसे और जंगल हम बनाएंगे। अभी 103 हुए, मुझे लगता है कि इसके आगे और एक अगर 0 बढ़ता है अगले साल तो और अच्छा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं आज आपको यही कहना चाहूंगा औरंगाबाद की सिद्धार्थ और उनके जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे शहर के लिए, न सिर्फ हमारे शहर के लिए बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस हिसाब से पूरे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इसी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक ने ये स्टोरीज जो आपके सामने लाने का ये जो एक प्रयास किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप सभी को भी पता चलेगा कि इस एनवायरनमेंट की और आने वाले कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए सिद्धार्थ और उनके जैसे काफी सारे दोस्त जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, सही मायने में ये चीजें आपके सामने लाने का यही मेरा प्रयास था, यही मेरा उद्देश्य है कि आप भी इसमें से इंस्पायर हो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और क्या पता हम वो अचीव भी कर पाएं। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स रिपब्लिक 2.0, जहां पर हम बहुत जल्द आपसे मिलवाएंगे हमारे एनवायरमेंट फर्स्ट हीरोज को। लेकिन सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शहर के लिए। और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून टू 92.7 बिग FM। धुन बदल के तो देखो। 92.7